तो सबका स्वागत है सबसे पहले तो। और मैं दादा लक्ष्मी फिल्म के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताऊंगा, जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी मैंने एक मैसेज भेजा था बॉबी को, अगर उसने सर्कुलेट कर दिया होगा तो उसके बारे में बहुत अच्छा एक रिव्यू आज आया है, बहुत अच्छे एक इंटेलेक्चुअल से। तो ये दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है, 8 नवंबर को रिलीज हुई है। आज तकरीबन 18 दिन हो गए हैं। 7 दूनी 14 और 3 17 दिन हो गए, 18वां दिन है आज। तो पंडित लक्ष्मीचंद एक फोक आर्टिस्ट थे जो 1903 में पैदा हुए थे और 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 42 साल की उम्र में। वो मतलब शेक्सपियर की उपाधि उन्हें मिल गई थी। उनको उनको लोग कबीरदास कहते थे, कालिदास कहते थे और भविष्य वक्ता कहते थे, क्योंकि उन्होंने जो बातें की अपने गानों में वो आज बिल्कुल वही हो रहा है सब कुछ। तो वो गाना भी इस फिल्म में है, पहला ही गाना है। तो इतनी प्रसिद्धि थी उनकी, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के से भी ज्यादा, मतलब क्योंकि एक उनके गांव में जब जवाहर सोनीपत में जब जवाहरलाल नेहरू आए थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया जवाहरलाल नेहरू से, तो उन्होंने साइड में खड़े होकर गाना शुरू कर दिया, तो सारी पब्लिक जो है उनके पास चली गई थी। वो सीन है पहला इसमें। तो ये इनकी इतनी वो थी। तो इसको 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया से इस फिल्म को। और एक इकलौती फिल्म है जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कांस में दिखाई गई 9 जुलाई 2021 को ऑनलाइन, बिकॉज कोरोना की वजह से ऑफलाइन नहीं था। और अभी राष्ट्रपति से आपने देखा होगा वीडियो, अभी राष्ट्रपति से 30 सितंबर को विज्ञान भवन में हम दोनों को अवार्ड मिला है इसके लिए, फिल्म के लिए। तो और अभी 17 दिन हो गए हैं और कल भी हाउसफुल था। मैंने वो वीडियो मोबाइल में दिए लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहे ताकि वो पब्लिक के रिएक्शन आप देख पाते। एक हुजूम, मतलब का तीन तीन स्क्रीन थी कल, तीनों स्क्रीन हाउसफुल थी एक ही टाइम में। 4:30 बजे शुरू हुआ और एक फुल हुआ, फिर दूसरा करवाया, फिर तीसरा भी करवाना पड़ा। और अदृश्यम 2 हमको कैंसिल करवानी पड़ी, उनको कैंसिल करवानी पड़ी, जितनी टिकट बुक थी वो वापस की उन्होंने। तो इस तरीके से इस ये माहौल चल रहा है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो लगी नहीं है ये फिल्म। नोएडा में न, ये द्वारका में लगी है बस, एक दिल्ली में और चंडीगढ़ में एक जगह लगी है, और बाकी सब पूरे हरियाणा में है। तो मेरी जो भी रिएक्शन है, यहाँ फेस्टिवल में उसको प्राइज मिले थे, 4 प्राइज मिले थे, मतलब 4 अवार्ड मिले थे। बेस्ट फिल्म का, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट को एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट एक्टर। तो राजेंद्र गुप्ता को मिला था सपोर्टिंग एक्टर के लिए, मेघना मलिक और राजेंद्र गुप्ता दो, बाकी सारे लोग हरियाणा से हैं। सुरेंद्र शर्मा ने, जो हमारे कवि हैं रिस्पेक्टेड, उन्होंने फिल्म देख के एक बात कही थी कि मैं 500 करोड़ की फिल्म 2 10 मिनट नहीं बैठ सकता, लेकिन इस फिल्म ने मुझे 2.5 घंटे हिलने नहीं दिया। ये बड़ी कमाल की बात है। आशुतोष गवारीकर ने भी पूछा कि ये एक्टर कहाँ से लेके आया। मैंने कहा भाई ये हरियाणा के गांव से है, कोई भी पुराना एक्टर नहीं है, 2 3 को छोड़ करके बाकी सब नए हैं। कभी कैमरा तो क्या स्टेज भी नहीं उन्होंने देखा। तो ये इतनी गहन कास्टिंग और रिसर्च और उसका नतीजा है। तो आज इसका बहुत अच्छा हाउसफुल जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है। लोगों की 90 90 साल के बूढ़े कम से कम भी 3 4 हजार हो चुके हैं अभी तक, गिनती नहीं है। और इतने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में पहली बार सिनेमा हॉल गए हैं, उनको सिर्फ इनसे दादा लक्ष्मी देखना था उनको। बुढ़ों ने यहाँ तक बोला है कि बस अब तो हमारा, अब मर भी गए तो भी पता नहीं पार्ट 2 कब आएगा, क्योंकि पार्ट 1 है, पार्ट 2 कब आएगा पता नहीं, लेकिन हमारा तो मतलब बोला गंगा धाम हमारा तो हो गया, हमारा स्वर्ग यहीं हो गया, हमने दादा को देख लिया। तो इस तरीके की इनकी फैन फॉलोइंग है हरियाणा के अंदर, और लोग जिस तरीके से देख करके रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। और इसमें राजेंद्र गुप्ता जी ने, मेघना मलिक जी ने और भूमि पेडनेकर की मदर हैं जो मेरी बहन का किरदार किया है, सुमित्रा हुड्डा है उन्होंने, और बाकी हितेश है लड़का जिसने लक्ष्मी का रोल किया है, वो भी हरियाणा का, फरीदाबाद का है। योगेश वत्स है जो हरियाणा का ही रोहतक का है। और इस तरीके से मुकेश मुसा, सारे हरियाणा के ही लोग हैं, गांव से कहीं कहीं से चुने हुए, और सिंगर भी सारे हरियाणा के ही हैं। तो इस तरीके से ये क्योंकि इसको 6 साल लोग हो गए अभी, फिल्म 2016 में शुरू की थी, तो हर चीज जो है वो तसल्ली से, कहीं भी जुगाड़बाजी नहीं की हमने, बल्कि कंप्रोमाइज भी नहीं किया। इन्होंने बोला, प्रोड्यूसर राइटर सब ने बोल दिया था कि मेरा बेटा है जो
वो बिल्कुल परफेक्ट है इस बच्चे की कास्टिंग। मैंने कहा नहीं, वो बॉम्बे में पैदा हुआ है तो उसका कास्टिंग तो यही होगा, वो हरियाणा का ही कोई होगा, तो उसमें से फिर हमने यहाँ सेलेक्ट किया उसको। और एक आपको बता दूं, बड़ी अब बता सकता हूं मैं क्योंकि अब फिल्म अच्छी चल गई है। किसी ने 5 करोड़ रुपए ऑफर किए थे मुझे, हम बैठे थे रामपल, बल्हारा जी और हम तीनों, और उसने 5 करोड़ की मेन रोल, जो यंग लड़के का रोल है लक्ष्मी का, उसके बेटे को मैं दे दूं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने उसको उसी वक्त मना कर दिया था कि मैंने कहा नहीं, हमको एक अच्छी फिल्म बनानी है, जिंदगी में पहली बार कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा किसी भी कास्टिंग में, किसी में भी। आई इवन प्रोड्यूसर की नहीं सुनी मैंने, इन्होंने खैर बोला ही नहीं कुछ, इन्होंने कभी डिस्टर्ब ही नहीं किया कि क्या कर रहे हो, क्या बन रहा है, क्या कौन किसको ले रहे हो, किसको नहीं ले रहे हो। इसीलिए कि मैंने कई लोगों ने बोला इसमें आइटम सॉन्ग डाल दो, आपको बता दूं इसमें कोई हीरोइन नहीं है, आपको बता दूं इसमें रोमांटिक सीन कोई नहीं है, आपको बता दूं इसमें रोमांस नहीं है, आपको बता दूं इसमें फाइटिंग एक्शन एक थप्पड़ तक नहीं है, आपको बता दूं मैं इसमें वो एक लात मार के 20 लोग उड़ जाते हैं हवा में, ऐसा कुछ नहीं, चमत्कार नहीं है। और आपको मैं बता दूं इसमें कॉमेडी नहीं है, कोई चीप भोंडी सिचुएशन हल्की फुल्की है। ये आज तो ऐसा क्या है, और दूसरी हरियाणवी है, और तीसरे ये पार्ट 1 है, पार्ट आधी फिल्म है अभी बननी है। ये सारे उल्टे काम होते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। तो इसीलिए बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं हमारे फिल्म के राइटर और हरियाणा के दिग्गज कलाकार। चंद्रावल में विलन थे, चंद्रावल फिल्म का सुना होगा आपने, राजू मान जी। एक कुर्सी और लगा दो इधर, एक कुर्सी और लगा दो। हाँ हाँ, नहीं एक कुर्सी और लगा दो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो राजू मान जी हैं, और बिल्कुल मेरा वक्तव्य खत्म ही हुआ है कि इनकी एंट्री हो गई। तो कम से चंद्रावल में विलन थे, और ये जिज्जा तू काला में गोरी घनी सुना था किसी ने? हाँ, उसमें जिज्जा जी थे चंद्रावल में। और चंद्रावल का प्रोडक्शन भी इन्होंने संभाला था, दादा लक्ष्मी फिल्म का प्रोडक्शन भी इन्होंने संभाला है, और रोल वो भी सुपरहिट थी, ये भी सुपरहिट, वो भी सुपरहिट थी। दोनों इतिहास है, दोनों इतिहास है। ये तनिष्क है, ये दिल्ली का ही है, बॉर्डर का ही है, हरियाणा बॉर्डर दिल्ली का ही। और इसने एक रोल किया है बहुत कमाल का, कॉमेडी, इसने बहुत अच्छी कॉमेडी की, इसने हंसाया बहुत है। और इसका ऑडिशन देख के ही इसका रोल लिखा गया, क्योंकि ये रोल था नहीं फिल्म में एक्चुअल में। इसका रोल इतना कमाल का एक्टर है ये, अभी राजकुमार राव के साथ भी आ रहा है वेब सीरीज में, छलांग फिल्म में भी था, और भी बहुत काम अच्छे अच्छे कर रहा है ये। तो ये रविंद्र राजावत जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, आपने देखा होगा अभी जो राष्ट्रपति से अवार्ड भी लिया है। और ये बेसिकली सवाई माधोपुर के हैं, राजस्थान के, लेकिन आप देखिए कितने 70 साल से ऊपर हो गए दादा लक्ष्मी को मरे हुए, मतलब उनको गए हुए तो 1945 में, और तब से आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि उतना पैसा लगाए, करोड़ों रुपए इसके ऊपर इन्होंने लगाया, भरोसा किया। मैं मतलब जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन आज इनको बिल्कुल भी मलाल नहीं है, कभी था भी नहीं वैसे, लेकिन आज तो बिल्कुल मलाल नहीं है। राजू मान जी मैंने बताया चंद्रावल के अलावा भी कम से कम 50 फिल्में कर चुके हैं, हरियाणा के बहुत बड़े मशहूर राइटर और एक्टर में से आते हैं। और राजेंद्र भाटिया जी, आपने देखा होगा प्रोमो में, जो ये गाना ना गा सके भी हो, ये वैद है हमारे, बहुत ही बढ़िया काम, बहुत सारी एड फिल्मों में भी देखा होगा, कई फिल्मों में भी है। और ये रितु सिंह है, ये दिल्ली में ही रहती है, और इस फिल्म का पूरा कास्टिंग में पूरा साथ दिया, इन्वॉल्व थी, मतलब कास्टिंग टीम की अहम हिस्सा थी। और मेकिंग ऑफ दादा लक्ष्मी के जितने भी वीडियो बनाए हैं इसने किए हैं सारे, रितु सिंह ने। और ये हमारी झांसी की रानी है हमारी इस टीम की, क्योंकि बहुत काम किए हैं इसने सारे। ये बावड़ी है, बावड़ी अपने आप को कहती है, लेकिन ये नीरू गुप्ता है। ये इसने कास्टिंग में बहुत हेल्प की है, प्रोडक्शन में बहुत हेल्प की है, राइटिंग में बहुत हेल्प की है, और काफी कीमत हर समय आगे रहती है, और हमारे साथ रहती है, गुड़गांव से है। तो यो था मेरा सौदा तो भाई। है मेरा तो हो गया ना, मैंने डायरेक्ट करी है भाई, मैंने रोल भी करा है, मैंने डायरेक्ट भी करी है, 6 साल लगे हैं। और मतलब 6 साल के बाद 48 डिग्री टेम्परेचर में शूट किया हुआ, लेकिन आज मेरे को एसी की तरह लग रहा है, सब मजा आ रहा है। शूटिंग कहाँ की आपकी? हरियाणा में ही है सारी, सिरसा के पास जमाल गांव है, जमाल के अलावा बकरियां वाली है वहां, और गुसाइयां है, और नाथुसरी चौपटा है, लेकिन जमाल मेन था। और फिर भिवानी और रोहतक के बीच में खरक कला है, जो कुएं के सीने सारे वहां के हैं। और फिर
पंडित लक्ष्मीचंद का ही गांव है जाटी, सोनीपत में, वहां किया बात। सर देश के बाकी स्टेट्स में से रिलीज किया जाएगा। किया जाएगा धीरे धीरे, डिमांड भी होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड आ रही है, लेकिन थोड़े से डिमांडों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसका मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि हमको फ्रांस के एक डायरेक्टर ने देखी थी फिल्म, बड़ा फेमस डायरेक्टर है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो उसने मेरे घर आए थे वो 3 महीने बाद, और मुझसे बोला था कि यूरोपियन लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, जर्मन, इटालियन, सब, चेकोस्लोवाकियन, उसमें हम क्या सब टाइटल दे करके हम रिलीज कर सकते हैं। तो मैंने उसको रोका था कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी हमको पहले हरियाणा में करना है, उसके अलावा अभी कहीं नहीं करना है। तो अब उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, क्या होगा देखते हैं। इसको डबिंग तो नहीं करवाऊंगा, जहां भी करवाऊंगा सब टाइटल्स ही चेंज करवाऊंगा, क्योंकि डबिंग से इसका चला जाएगा। उसका मूल थीम है वो रहेगा ना, 10 में डबिंग में हाँ, डबिंग में चला जाता है वो, डबिंग में करना चाहिए। चंद्रावल की तरह से मूव कर रही है ऐसा। हमने वो दौर भी देखा था, पहले 1 थिएटर, फिर 3 थिएटर, फिर 20 थिएटर, ऐसे बढ़, और फिर डिमांड आई तो मतलब नेपाल तक चली है वो, बॉम्बे में पहुंची है। यहाँ गोलचा में नहीं उतरी 6 महीने। तो सीटें तोड़ दी थी सारी, हैं? लोगों ने सीटें तोड़ दी थी। हाँ, गोलचा में देखो ना कितना मशहूरी हुई थी, तो चलेगी ये भी। सर इसका नेक्स्ट पार्ट कब तक करना है? नेक्स्ट पार्ट में लगेंगे 2-2.5 साल, अभी 6 साल में एक आया है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो इसको जी लें 6-7 महीने। तो फाइट देखने को मिलेगी, रोमांटिक हैं? वगैरह? नहीं, उसमें रोमांस है, शादी होगी उसकी हीरो की, और लेकिन उसका रोमांस ऐसा ही था, उसका रोमांस नाटक से था, मतलब सॉन्ग से था, गाने से था, तो इसलिए वो सीन भी है कि इसकी तो शादी हो चुकी है पहले। फाइटिंग वगैरह जैसे आपने बताया, फाइटिंग वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा है बंदूक बंदूक उठाने का ये वो, लेकिन वो ऐसा कोई वो नहीं है किसी कोई एक्शन, क्योंकि ये संगीत की कहानी है, म्यूजिक की कहानी है सारी। ये मतलब प्रेमिका छीन ली या माँ को उठा के ले गया, किडनैप कर लिया, ऐसा नहीं है कुछ भी इसमें। यशपाल सर, अभी दादा लक्ष्मी एक बड़ा नाम है, हर एक गाने में लगभग जितने हरियाणवी सिंगर्स हैं, कभी कहीं ना कहीं उनका जिक्र जरूर होता है। बिल्कुल। कि दादा लक्ष्मी की रागनी, जो अब सपना चौधरी की अगर बात करें, उनका ऑलमोस्ट जितने गाने होते हैं कहीं उनमें भी कहीं उस झलक को देखा जाता है थोड़ा बहुत। तो सर, जो यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो सिंगर्स हैं बड़े बड़े, उनका क्या मत है इस मूवी पर? उन्होंने देखी इस मूवी को? कुछ लोगों ने देखी, सबने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है उन्होंने बाकायदा पूरा शो बुक करवाया है, हॉल बुक करवाया है। और दीवानगी तो ये है कि क्या नाम है उसका, अजय हुड्डा ने बहुत किया है, अजय हुड्डा ने किया है, इसने किया है, हर्ष ठिकारा ने किया है, और मासूम शर्मा ने किया है। शो बुक किए हैं पूरे, लिखा भी है, काफी अच्छा लिखा है, और वो करते जा रहे हैं, और भी कई नाम हैं। बाकी रणदीप सुरजेवाला ने शो बुक करवाया है, हरीश भारद्वाज है गुड़गांव, उन्होंने शो बुक करवाया है। बहुत, खट्टर साहब ने 2.5 घंटे मेरे साथ बैठ के फिल्म देखी है, 2.5 घंटे तक, आज तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी जीवन में। अच्छा सर, एक और चीज है कि जहाँ पर इन लोगों के, जिनका भी आपने भी नाम लिया, ये सब बहुत बड़े नाम है हरियाणा की इंडस्ट्री के। तो सर, इन लोगों के जो फैंस हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, कहीं ये नहीं कि सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, ये हरियाणा से बाहर, इवन की भारत से बाहर तक की रीच है। तो इनका इस पर क्या टेक है? क्या इन्होंने और लोगों को बोला कि आगे फिल्म देखें, या कैसा प्लान है उनका और कहीं स्क्रीन कराने का इसका? भाई उन्होंने तो अपना वीडियो बना दिया और उसको फुल सपोर्ट के लिए बोला है, जहां भी जरूरत पड़े, और अपना बता दिया कि दुनिया को भी, आप जिसको भी, हर आदमी को देखनी चाहिए ये फिल्म। उसके अलावा अब वो दिन रात मेरे लिए तो लगे नहीं रहेंगे, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तो जहां से डिमांड आएगी, ऑस्ट्रेलिया में बात चल रही है शायद ऑस्ट्रेलिया में करने की। मैं गया था मेलबोर्न, तो वहाँ केडी भी साथ में था, केडी ने और खासा अलग चाहर है ये, इन्होंने भी बहुत प्रमोट किया है, अच्छा वो दिया है जी। सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स कैसा था? सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है सारा, मतलब हमारी जो 5000 की जो सर्कल है उसमें तो दादा लक्ष्मी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है चारों तरफ, बता रहा हूँ मैं। और जो अगर वो बॉबी ने अगर वो लेख आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा, तो वो बहुत बड़े एक इंटेलेक्चुअल है काफी हिंदी के, उन्होंने फिल्म देखी दिल्ली में, तो उनको रिएक्शन है वो। सर और हरियाणवी फिल्में बनाने का प्लान है? हाँ है ना, बताया भी, तो पार्ट 2 भी बाकी है, इसकी पार्ट 2 इसके अलावा भी है, बिल्कुल है। अभी मैं तो हरियाणवी सिनेमा को मेरा और हमारी पूरी टीम का ये मकसद है, हमारी एक हाइफा वो भी है, संस्था भी है, हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन। उसमें हम कम से कम 100-150 आर्टिस्ट हैं हरियाणा के। हमारा पूरा मकसद यही है कि हरियाणवी सिनेमा को पूरी दुनिया के लेवल तक लाया जाए, पंजाबी सिनेमा से ऊपर उठाया जाए, या पंजाबी सिनेमा
हम किसी और को थोड़ी ना नीचा कर रहे हैं, हम अपना ही उठा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म से मुझे पूरा विश्वास है, इस फिल्म से, क्योंकि इतिहास तो बन ही चुका है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि 17 दिन तक भी लगातार हाउसफुल जा रहे हैं, लोग टूट रहे हैं और लोग मतलब इस माहौल में तो